साइफर केस में बानी पीटीआई की सजा पर अमरीकी रद्दअमल सामने आ गया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा हम नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है और ये पाकिस्तान की अदालतों का काम है कि तमाम मुकदमात को देखें। इस कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और उम्मीदवारों के हवाले से कोई हमारी पोजीशन नहीं लेती है। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं, ऐसा कहा गया मैथ्यू मिलर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि चाहते हैं जमहूरी अमल में तमाम फरीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो। साइफर को सियासी मकासद के लिए गैर मजाज अफराद के साथ शेयर करना और साइफर की कॉपी गुम करना बड़ा जुर्म करार। साइफर केस में जुर्म साबित होने पर खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद से रिजवान काजी की रिपोर्ट देखिए। कौमी खुफिया दस्तावेज के मंदरजात को पब्लिक करने का इल्जाम साबित। साइफर को सियासी मकासद के लिए गैर मजाज अफराद के साथ शेयर करना और साइफर की कॉपी गुम करना बड़ा जुर्म करार। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम साबित। 10-10 साल कैद की सजा। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 25 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और उन पर जिरा का अमल मंगल को रात गए तक मुकम्मल किया गया। मुल्जिमान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस गवाहान के बयानात पर जिरा सरकारी वकला सफाई ने की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने डिफेंस काउंसिल की जानिब से जिरा पर एतराजात उठाए, जिन्हें रद्द कर दिया गया। गवाहान पर जिरा के बाद दोनों मुल्जिमान के 342 के बयानात सवालनामे के जरिए रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 36 सवालों के जवाब मांगे गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जवाबात और गवाहान के बयानात का जायजा लेने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जेल ट्रायल का लदम होने के बाद अडियाला जेल में ही इसे ओपन ट्रायल में तब्दील किया गया, जिसमें मीडिया, मुल्जिमान के अहले खाना और आम अफराद को भी केस सुनने की इजाजत दी गई। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतालिका शिकों का मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई की सजा कानूनी मामला है। खुसूसी अदालत के पास ये सजा सुनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे एक शफाफ अदालती मामला समझते हुए किसी रद्दअमल की ज़रूरत नहीं है। हमारा आइन भी कहता है कि अदालती फैसले पर सर तस्लीम खम करना चाहिए। जितना अदालतों से रिलीफ बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को मिला, उतना किसी को नहीं मिला। अदम एतमाद कामयाब हुई। काबीना बनी तो फैसला किया था कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। फिर हमने यही सोचा कि वोट के जरिए इस फितने का खात्मा करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, ये एक कानूनी मामला है। जिस तरीके से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो मुतलका शिक्कें हैं उनका मजाक उड़ाया और उसकी तज़हीक की, और जिस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फ़िक्र ना की, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसे एक प्योर अदालती मामला समझते हुए किसी किस्म के रद्द अमल की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और फिर कानून के मुताबिक जज़ा सज़ा हो। तो हमारा आइन भी ये कहता है कि ऐसी सूरत में उस पर सर तस्लीम सरनगू करना चाहिए। गुज़िश्ता 2 सालों में जितना खुल के रिलीफ पाकिस्तानी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी को मिला है, शायद किसी और शख्स को ना मिला हो। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने पर कानूनी माहिरीन ने रद्दअमल में कहा कि रियासत का राज अफशा करना जुर्म है। जिसकी सज़ा उन्हें मिल गई, उन्हें सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। तफसील के लिए रिपोर्ट। कानूनी माहिरीन ने साइफर केस में सजा को आइन और कानून की बालादस्ती करार दिया। अशतर औसाफ ने कहा एक जुर्म सरजद हुआ जिसकी सजा मिल गई। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि अदलिया ने दबाव के बावजूद जिम्मेदारी का सबूत दिया। सजा के खिलाफ अपील के फॉर्म मौजूद हैं। अब साइफर जो है वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है
جس کو آپ نے کبھی بھی اخفا نہیں کرنا ہوتا، چاہے وہ آپ اس کو دکھائیں نہ، اس کے مندرجات ہیں وہ بھی نہیں بتانے ہوتے کسی کو. تو یہاں تو نہ صرف مندرجات بتائے گئے بلکہ اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ، آپ نے اخباروں میں، آپ نے پبلک ریلیز میں اس کو استعمال کیا اور اپنے پولیٹیکل پرپز اس کے لیے استعمال کیا. تو ایک کرائم کمٹ ہوا جس کی پنشمنٹ ملی ہے. ہماری آئینی اور جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک بہت لینڈ مارک ڈیسیجن اس وجہ سے ہے کہ تمام تر جو سیاسی دباؤ تھا ہماری عدلیہ کے اوپر اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھی، اس کے باوجود عدلیہ نے آئینی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. چیلنج ہو سکتا ہے، رائٹ ہے ملزمان کا کہ اسے ہائی کورٹ میں اور بعد ازاں سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. فیصلے کی جو گراؤنڈ ہے وہ بڑی آبویس ہے اور مطلب تو یہی تھا کہ ایسا ہی فیصلہ آئے گا. آئینی ماہرین کی رائے میں فیصلے کے بعد کسی بھی سیاستدان کو ریاست کے راز عوام کے سامنے لانے کا حق نہیں. یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بلڈ کی جا سکتی. سائفر بریچ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد سیاست پہ تو جو ہوں گے لیکن ہمارے آئین اور قانون کی بالادستی ضرور ہوگی اور کسی بھی پولیٹیشین کو، بھلے وہ وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ ہو، کسی کو یہ کوئی حق نہیں پہنچے گا کہ وہ اسٹیٹ کے جو راز ہیں ان کو عوام کے سامنے ان سے پولیٹیکل فائدہ لینے کی کوشش کرے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصلے پر سیاسی رد عمل بھی آئے گا. پی ٹی آئی مخالف اسے اچھا قرار دیں گے، حامی تنقید کریں گے. فارمر پرائم منسٹر یا فارن سیکریٹری تو تھے، وہ اس بات پہ بضد تھے کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا استحقاق ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ 3 ایسے اسٹار وٹنسز تھے جن کی اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. اب تینوں ایسے یہ لوگ تھے کہ جو ان دونوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوا تھا، ان کے ٹرسٹ وردی تھے. پولیٹیکل ریپرکشنز ہوں گے کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں اور 8 تاریخ الیکشن کا دن ہے. اس میں جو تو اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ تو بالکل کہیں گے کہ جی یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو پہ تنقید کریں گے. ماہرین کی رائے میں کیس میں تمام شواہد پیش کیے جا چکے ہیں، تاہم اس میں اپیل کورٹس میں جانے کا حق استعمال کیا جا سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم پر بڑے ظلم و جبر ہوئے، ہر ظلم سہنے کے باوجود میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا. ایک شخص کی حکومت گئی تو اس نے قومی راز فاش کر دیے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ہارون آباد میں جلسے سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا دور کرپٹ ترین دور تھا. ثاقب نثار نے کیسے اسے صادق اور امین قرار دیا. جو مجھ پر مانیٹرنگ جج لگے تھے آج استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. مجھے سزا دی گئی، تماشا بنا دیا گیا اور ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا گیا. ہم پر تو بڑے بڑے ظلم ہوئے، بڑے بڑے جبر ہوئے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جیلوں میں بھیج دیا گیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، ہمیں تو تماشا بنا دیا گیا اور ایسے ایسے نقصان ہوئے ہمارے کہ کوئی تلافی نہیں ہے اس کی. والد کے جنازے کو میں کندھا نہیں دے سکا، والدہ کے جنازے کو میں قبر میں نہیں اتار سکا. میری کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے جیل میں اطلاع ملتی ہے. سارا جو غم دکھ میں سہ گیا کوئی، لیکن سہنے کے باوجود میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا. خود پر ظلم برداشت کیا، زخم سہے، لیکن پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے. اور یہ شخص جیسے اس کو اقتدار جاتا ہوا نظر آیا، اس نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا. نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا، اور ایسی گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. مجھے آپ نے کیوں جیلوں میں جانے دیا، کیوں بھیجا جیل میں؟ اور جن ججوں نے مجھے جیل میں ڈالا آج وہی چپ کر کے استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں. جو میرے اوپر مانیٹرنگ جج لگے تھے آج گھر جا رہے ہیں استعفیٰ دے کے. اس لیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑے برے کرتوت کیے ہوئے ہیں. چور کی داڑھی میں تنکا ہے، دال میں کالا ہے. نواز شریف دیکھیں آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے کھڑا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپٹ ترین دور عمران خان کا دور تھا. بھئی آؤ ثاقب نثار بتاؤ، تم نے تو اس کو دیا تھا سرٹیفکیٹ
दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। लाहौर में सियासी गहमा गहमी और इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि 8 फरवरी का दिन मुल्क के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेगा। गुलशन नामी के फुटबॉल ग्राउंड और टाउनशिप में जलसे से इजहार ख्याल करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि हम इस इलेक्शन में कामयाबियाँ समेटेंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। उन मुख्तलिफ इंतखाबी सरगर्मियों से कारकुनों का दिल जीतने में मसरूफ गुलशन रावी के फुटबॉल ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब में मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी का दिन मुल्क के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेगा। इस रोज तलू होने वाला सूरज मुस्लिम लीग नून का होगा। उनका कहना था कि बानी पीटीआई की हुकूमत आए तो मुल्क में करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उसका सबूत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाजे ये रिपोर्ट में लिखा है 2018 में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हमरा NA 127 में भी पहुंचे, जहां टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा एक मेहरबान अताउल्ला तारर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है जो कहता है कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कराची में आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। जो एक मेहरबान यहाँ पर आया है उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूँ कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा यहाँ कोई समझता है कि पैसे देकर वोट खरीद लेगा, उससे भूल है। मनाजरा तो तब बनता है जब आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जितने तरक्याती काम किए हों। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। करना है तो कर लो। मनाजरा तो फिर इस बात पे होता है ना, इस बात पे होता है और मवाजना भी इस बात पे होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है, तो मुआवजा बनता है ना। मरियम नवाज का कहना था कि जब सब लोग घरों में बैठे होते थे, अताउल्ला तारर नवाज शरीफ के लिए अकेला लड़ता था। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं, अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। इस्लामाबाद को तो कहोटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कहोटा के आवाम के लिए अस्पताल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, गैस की सहूलत हर घर में देंगे। आसिफ अली जरदारी का कहोटा में जलसे से खिताब, आगे देखते हैं। मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो ख़ास कुछ पता ही नहीं लगता। उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहोटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो यहीं का वासी हूँ बेटा। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा, और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये रास्ता बनाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 8 फरवरी को डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि उन मसाइल का सामना कर सकें। एक तरफ माशी बहरान है और दूसरी जानिब दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर बहन भाइयों के साथ खड़ा हूँ। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। हमें भी कहा जाता है कि आप
आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहाँ खास तौर पे पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है। एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले मैदान में है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अगर आप दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भी दिन रात आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हो, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश, डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना केस के अडाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, जेल के अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। तोशाखाना केस की अडाला जेल में समाअत, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत फिर नासाज, जेल के अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल। समाअत में 6 बार वक्फा, बुशरा बीबी का बयान कलमबंद। बानी पीटीआई का बयान आज रिकॉर्ड कराया जाएगा। अदालत ने हक के जरा बहाल करने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि जज साहब, आपने जल्दी में सब कुछ किया, क्या आज ही सजा का ऐलान करना है? जज मोहम्मद बशीर ने कहा, आप परेशान ना हो। दौरान समाअत वकला सफाई ने दफा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी, ताम अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज मुल्जिमान की जानिब से गवाह सफाई की लिस्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस, जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला जारी किया। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल चैलेंज किया था। बानी पीटीआई ने दरख्वास्त की थी कि समाअत जेल से बाहर अदालती कम्प्लेक्स में की जाए। नए करेंसी नोटों से मुतालिक स्टेट बैंक ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया है। मरकजी बैंक ने कहा है कि नई करेंसी डिज़ाइन के लिए आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक हर मरकजी बैंक 15 से 20 साल बाद नए डिजाइन के करेंसी नोट जारी करता है। नए करेंसी नोट्स नई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी फीचर से हम आहंग रहने के लिए जारी किए जाते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नए करेंसी नोटों के डिजाइन के लिए आर्ट नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। मकामी आर्टिस्ट 11 मार्च तक करेंसी के डिजाइन स्टेट बैंक भेज सकते हैं। हर करेंसी के 3 बेहतरीन डिजाइन को कैश इनामात दिए जाएंगे। हतमी शक्ल दिए गए डिजाइन को बड़े बैंकों के साथ शेयर किया जाएगा, जिसके बाद नए करेंसी डिजाइन का इंतखाब किया जाएगा। हतमी डिजाइन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को पेश किए जाएंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि आमतौर पर नए बैंक नोट सीरीज शुरू करने में 2 से 3 साल लगते हैं। स्टेट बैंक अगले 2 सालों में इस अमल को मुकम्मल करने का इरादा रखता है। नए सीरीज के इजरा के बाद भी मौजूदा करेंसी ज़ेरे गर्दिश रहेगी। मौजूदा सीरीज को गर्दिश से निकालने का फैसला बतदरीज और मरहला वार लिया जाएगा।